दर्द सह भी तेरा नाम लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर बयान फरमाता है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती, पर जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, फलैसा मिन्नी, आका फरमाते हैं वो हम में से नहीं है। एक हदीस पाक जो मिशकात के अंदर भी है, बुखारी शरीफ के अंदर भी है, उस हदीस पाक के रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जो अल्लाह के नबी के जलीलुल कद्र सहाबी हैं। सरकार फरमाते हैं, हजरत अनस ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई भी सच्चा पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत न करे। आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नजर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो उस वक्त तक कामिल मोमिन हो नहीं सकता। गोया कि नबी की मोहब्बत ही ऐन ईमान है। क्या ऐन ईमान? ईमान की जान, ईमान की जान है। तो माँ से ज्यादा मोहब्बत करो हुजूर से, बाप से ज्यादा प्यार करो हुजूर से, औलाद से ज्यादा प्यार करो हुजूर से, बीबी से ज्यादा प्यार करो हुजूर से, सबसे ज्यादा प्यार करो हुजूर से। तो जो माँ से, बाप से, रिश्तेदारों से, खानदान वालों से, बीबी से, बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करता है हुजूर से, सही माना में कामिल मोमिन है ही वही। शादियां आज भी हो रही हैं, कल भी हुई थी और आगे भी होंगी। हजरत सैयदा फातिमा की शादी हुई हजरत अली से, और भी शादियां हुई। हजरत आमना की शादी हुई हजरत अब्दुल्लाह से, हजरत अब्दुल्लाह से, हजरत अब्दुल्लाह से, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना से। लेकिन याद रखो, आज की शादियों में पहले की शादियों में बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। आइए मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, सरकार का मर्तबा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को जो अता फरमाया उसकी मिसाल नहीं, उसकी नजीर नहीं मिल सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी का हाथ बनाया, उसकी मिसाल नहीं। ज़बान अता फरमाई, उसकी मिसाल नहीं। पैर अता किया, उसकी मिसाल नहीं। आंखें अता की, उसकी मिसाल नहीं। ज़बान अता फरमाई, उसकी मिसाल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को जो अता फरमाया वो किसी दूसरे को नहीं मिला, वो किसी को नहीं मिला। तो ये तो वो है जो मैंने आपको बता दिया। आओ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत की बारगाह में चलते हैं। वही इमाम आला हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन आज़ाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन उज़्व के बारे में बयान फरमाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के बारे में आला हजरत ने कलम उठाया और आला हजरत ने बयान फरमाया, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कलम उठाया बरेली के इमाम ने, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मानी मुबारक के बारे में लिखा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कलम उठाया आला हजरत ने, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के बारे में लिखा, वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। कलम उठाया आला हजरत ने, तो आला हजरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के बारे में लिखा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। कलम उठाया आला हजरत ने, तो आला हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम अक़दस के बारे में लिखा, कुल जहां मिल्क और जो
बच्चों की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कलम उठाया आला हज़रत ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर के बारे में लिखा, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, कलम उठाया आला हज़रत ने तो आला हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ के बारे में लिखा, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये शान है मदीने वाले मुस्तफा की, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने शजरो हजर को पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने चांद और सूरज को पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने शम्सो कमर को पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने बरको तमर को पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन का फर्श बिछाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा। और अगर आका न होते, वो न होते तो आसमान का शामियाना न होता, वो न होते तो ज़मीन का फर्श न होता, वो न होते चांद की चमक न होती, वो न होते सूरज की रोशनी न होती, वो न होते सितारों की चमक न होती, वो न होते कायनात के अंदर कुछ नहीं होता, ना हम होते ना आप होते, कायनात का सर्रा सर्रा नहीं होता। यहाँ तक कि रब ने ये बयान फरमा दिया, ए मेरे हबीब अगर मेरा मकसद तुम पैदा करना न होता तो मैं अपना रब होने का ऐलान भी नहीं फरमाता। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के मालिक को मुख्तार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हर नबी को अल्लाह ने एक खास दुआ अता फरमाई, अल्लाह ने एक खास दुआ अता फरमाई। सुनो मुसलमानों, मेरे नबी बयान फरमाते हैं, कौन से किसके नबी? हम सब के नबी, वो नबी जिन्होंने हमारे खातिर न जाने कितनी मसाइब और आलात को बर्दाश्त किया। कभी मेरे नबी की गर्दन में रस्सी डाल दी जाती, कभी मेरे नबी की पीठ पर ऊंट की ओछली डाल दी जाती। वही पैगंबर आसम, वही पैगंबर आसम जिनके रास्ते में जालिमों ने कांटे बिछा दिए। कभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर पत्थर मारा जाता, वही पैगंबर आज़म अल्लाहु अकबर, वही पैगंबर आदम बयान फरमाते हैं। आज ऐ मुसलमानों सुनो, आज हम बदले में अल्लाह के नबी को देते क्या है? हम दामन फैला हाथ उठा करके कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम अशरफ का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अगर तुम कहते हो कि हुसैन का दामन हमारे हाथ में, गरीब नवाज का दामन हमारे हाथ में, साबिर पिया का दामन हमारे हाथ में, मखदूम अशरफ का दामन हमारे हाथ में, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का दामन हमारे हाथ में, तो तुम अपने दावे में झूठे हो। लेकिन मैं पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छूटी है तो हुजूर गौसे आदम का दामन छूटा है, नमाज छूटी है, गरीब नवाज का दामन छूटा है, नमाज छूटी है, मखदूम अशरफ का दामन छूटा है, नमाज छूटी है, गरीब नवाज का दामन छूटा है, नमाज छूटी है, महबूब इलाही का दामन छूटा है, नमाज छूटी है। तो याद रखो मुसलमानों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दामन छूटा है, नमाज छूटी है। तो जिंदा शाम मदार का दामन छूटा है, नमाज छूटी है। याद रखो, पहुंचा हूं इस नतीजे पर, अगर नमाज छूट गई तो सब कुछ छूट गया, और अगर नमाज नहीं छूटी तो सबका दामन। वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह। सरफराज हुसैन मंजरी साहिब क़िबला मसलके आला। अगर नमाज छूटी, हुसैन छूटे, नमाज छूटी, कुरान छूटा, नमाज छूटी, मखदूम अशरफ साहब का दामन छूटा, नमाज छूटी, आला हज़रत का दामन छूटा। लेकिन याद रखो, वही पैगंबर आज़म जिन्होंने हमारे खातिर न जाने कितनी परेशानियों को बर्दाश्त किया, अल्लाह अकबर, वही पैगंबर आज़म आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नज़र, तुम्हारे और मेरे नबी बयान फरमाते हैं, हर नबी को अल्लाह ने एक खास दुआ अता फरमाई, हर नबी को खास दुआ अता फरमाई। तवज्जो करना, हर नबी को खास दुआ अता फरमाई, और उनकी मकबूलियत का वादा अल्लाह ने दुनिया ही में लिया है,
उनकी उसकी मकबूलियत का वादा, उसकी मकबूलियत का वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया ही में लिया। मतलब क्या, मेरे नबी ये बयान फरमाते हैं कि हजरत आदम ने वो दुआ दुनिया ही में मांगी, हजरत शीश ने वो दुआ दुनिया ही में मांगी, हजरत दानियाल ने वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, हजरत ईसा ने वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, हजरत जकरिया ने वो दुआ दुनिया ही में मांग ली, हजरत याहया, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत अय्यूब, तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम वो अपनी दुआओं को अपनी ज़ाहिरी दुनिया में मांग चुके। आका बयान फरमाते हैं सबने अपनी दुआओं को मांगा, लेकिन मैंने अपनी दुआ को बचा करके रखा। किसके लिए? अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए। किसके लिए बचा करके रखा? अपने गुनाह अपने उम्मतियों के लिए। ए मुसलमानों, हमारे लिए अल्लाह के नबी ने दुआ को बचा करके रखा। सबों ने अपनी दुआओं को अपनी ज़ाहिरी दुनिया ही में मांग लिया। नबी फरमाते हैं मैंने अपनी दुआ को बचा करके रखा। सरकार से अर्ज किया गया आप अपनी दुआ को कब मांगेंगे? तब नबी ने फरमाया नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न ज़बान होगी न दिहान होगा, जब किसी के मुंह की पहचान न होगी, माँ बेटी से, बेटी माँ से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, सब आपस में एक दूसरे से भाग रहे होंगे। कोई काम आने वाला नहीं होगा। न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न शोहर काम आएगा, न बीबी काम आएगी, न बहन काम आएगी। खानदान का कोई भी फर्द काम नहीं आ सकता। ए मुसलमानों, एक ही जात है जो दुनिया में भी काम आएगी और दुनिया से जाने के बाद भी काम आएगी। उसी जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती सरफराज हुसैन मंजरी साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। उसी जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। क्या मोहब्बत से बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जात का नाम है जो हमारे काम आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, शादियां पहले भी हुआ करती थी, आज भी होती है और आने वाले जमाने में भी होंगी। लेकिन आओ मैं एक उस इंसान की शादी के ताल्लुक से बताता हूँ। ये कौन है? हजरत हंज़ला अस्फ़हानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। लेकिन याद रखो हजरत हंज़ला शादी की पहली रात है। ये महफिल रसूल। अब नौशे मियां तो है ही नहीं, उन्हें बताऊंगा। वो पहले होते थे कि नौशे मियां सेहरा लेकर के आ जाए। वो अभी सही है साहब ने जो कहा था कि राजस्थान में इतनी जोर से औरतें कबूल के लिए बोल देती हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है कि इतनी जोर से तुम्हारी आनी नहीं। सुभान अल्लाह नहीं। सरकार फरमाते हैं ए लोगों, सरकार ने फरमाया निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ज़िना को सख्त। निकाह आसान कैसे होगा? ये मुतालबे जो चल रहे हैं, इस मुतालबे जो मुतालबे हैं इनको खत्म करो। मुतालबे खत्म हो, निकाह आसान होगा। लेकिन अगर मुतालबे बढ़ते रहेंगे तो निकाह आसान नहीं होगा। मैं अर्ज कर रहा था हजरत हंज़ला की शादी की पहली रात। नौजवानों सुनो, तुम जितने भी बैठे हो इसमें से अक्सर ऐसे होंगे जिनकी शादियां नहीं होंगी, लेकिन सुनो, शादी की पहली रात हजरत हंज़ला अपनी शरीक हयात के साथ, शादी की पहली रात हजरत हंज़ला की जंग का नकारा बज गया। मेरे नबी ने तमाम मुजाहिदीन इस्लाम को जमा फरमाने का हुक्म दिया। तमाम के तमाम मुजाहिदीन इस्लाम को जमा फरमाने के लिए पैगंबर आदम ने निदा फरमाई। जब सारी दुनिया आराम की नींद सो रही थी, शादी की पहली रात हजरत हंज़ला की, वो हजरत हंज़ला जिनके कान के अंदर मदीने वाले मुस्तफा की आवाज पहुंची।
माँ बाप की बेहुरमतियां करने वालों और माँ बाप की बातों को ना सुनने वालों, हजरत हंज़ला। और आज अपनी, मैं ये नहीं कहता कि तुम बीवियों की बात ना मानो, वो भी शरीके हया है, वो भी अपना घर छोड़ करके तुम्हारे लिए आती है। तो ये नहीं कहते कि साहब बीवी की बात ना मानो, बीवी की भी मानो, लेकिन घर में तुम्हारी माँ है उसकी भी मानो, माँ की भी मानो। हजरत हंज़ला के कान के अंदर मेरे नबी की आवाज पहुंची। हजरत हंज़ला अपनी शरीक हयात के पास शादी की पहली रात, हजरत हंज़ला के कान में जब आवाज पहुंची, हजरत हंज़ला ने ताखीर करना मुनासिब न समझा, ताखीर मुनासिब नहीं समझी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नबी के पुकारने पर नबी ने बुलाया है, मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करने का हुक्म दिया है, कुफार और मुशरिकीन के दरमियान जंग शुरू हो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुकारने पर ताखीर न हो जाए, ताखीर न हो जाए। अरे क्या था उनका, क्या 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 मकाम था उनका कि जिन्होंने नबी की आवाज सुन करके खुद को अपने आप को रोक न सके। आज हमारे सामने हमारे नबी की गुस्ताखी शान में गुस्ताखी करके चले जाते हैं, हम मुंह सिल लेते हैं। ऐ लोगों, अगर बरोज़े क़यामत अगर सवाल किया कि बताओ हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा ने अगर उन माओं से पूछा कि बताओ जिन औलाद के खातिर तुमने नमाज को छोड़ा, जिनके खातिर तुमने कुरान को छोड़ा, जिनके खातिर तुमने नमाजों को छोड़ा, तुम अगर ये कहोगी कि हम बच्चों को पालने के चक्कर में हम अब नमाज न पढ़ पाए, हम कुरान न पढ़ पाए, तो याद रखो तुमने अनोखे नहीं पाले हैं, सैयदा फातिमा ने भी पाले। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत हंज़ला के कान में मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नजर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पहुंची। हजरत हंज़ला अपनी शरीक हयात के पास में थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हंज़ला ने ताखीर करना मुनासिब न समझा। हजरत हंज़ला अपनी शरीक हयात के पास से होकर के चले गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। लेकिन याद रखो इतना ताखीर करना भी मुनासिब नहीं समझा कि अपनी शरीक हयात से मिलकर के वो गुस्ल कर ले। शादी की पहली रात वो खातून जो अपना सब कुछ छोड़ करके आती है अपने शोहर के लिए, बहन छोड़ती है, भाई को छोड़ती है, माँ को छोड़ती है, बाप को छोड़ती है, अपनी सहेलियों को छोड़ती है, अपने खानदान के सारे अफराद को छोड़ती है। किसके लिए? आपके लिए। मतलब क्या? अपने शोहर। हजरत हंज़ला के कान में जब पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पहुंची, हजरत हंज़ला ने ताखीर करना मुनासिब न समझा। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज की औरत होती तो दामन को पकड़ लेती और पकड़ करके कहती, ऐ मेरे सरदार, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारे खातिर अपने खानदान को छोड़ा, मैंने तुम्हारे खातिर अपनी माँ को छोड़ा, मैंने तुम्हारे खातिर अपने बाप के प्यार को छोड़ा, मैंने तुम्हारे खातिर अपनी सहेलियों को छोड़ा, मैंने तुम्हारे खातिर अपनी बहन को छोड़ा, मैंने तुम्हारे खातिर अपने भाइयों को छोड़ा, मैंने सबों को छोड़ा। अब ऐसे आदम में तुम मुझे छोड़ करके जाते हो। अल्लाह अकबर। लेकिन वो पाक दामन बीबी आज की बीबियों की तरह नहीं थी कि जो अपने शोहरों के कान भरती है। अल्लाह अकबर। हजरत हंज़ला की शरीक हयात, अल्लाह अकबर, उन्होंने ये नहीं फरमाया था कि आप मुझे छोड़ करके कहाँ जाते हैं, मैं आपके लिए सब छोड़ करके आ गई। घर वालों को छोड़ दिया, खानदान वालों को छोड़ दिया, अपनी बहन अपने भाई को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा। और माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, बाप को छोड़ना आसान नहीं होता, खानदान को छोड़ना आसान नहीं होता, अपनी बहन को छोड़ना आसान नहीं होता, अपनी सहेलियों को छोड़ना आसान नहीं होता। अल्लाहु अकबर। लेकिन हजरत हंज़ला छोड़ करके चले गए अपनी शरीक हयात को। कहा नबी ने पुकारा है, ताखीर होना मुनासिब नहीं है, नबी ने पुकारा है, चलो। हजरत हंज़ला चले गए, गुस्ल करना भी मुनासिब न समझा। अल्लाहु अकबर। लेकिन जंग का नकारा बच गया, जंग शुरू हो गई। कुफार और मुशरिकीन के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान जंग शुरू हुई। जहां पर कुफार खत्म हुए, वहीं पर मुजाहिदीन इस्लाम भी शहीद हुए। लेकिन उन शोहदा में
का भी जनाजा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। हजरत हंजला की भी लाश है, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हंजला का जिस्म अक़दस, हजरत हंजला उसी जंग में शहीद हुए, लेकिन हजरत हंजला का जिस्म अक़दस उस मैदान से गायब। लेकिन जब हजरत हंजला की लाश, हजरत हंजला शहीद हुए थे, अल्लाहु अकबर। लेकिन जब देखा कि हजरत हंजला को नीचे लाया गया तो उनके जिस्म अक़दस से पानी की चंद बूंदें टपक रही थी, उनके जिस्म से पानी टपक रहा था। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी से जब मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, पूछा गया, आका ये माजरा हमारे समझ में नहीं आया, हजरत हंजला के जिस्म से पानी टपक रहा है, इसकी वजह है तो है क्या? तमाम ने मशवरा किया, मेरे नबी ने फरमाया चलो हजरत हंजला की बीबी से पूछते हैं, हंजला की शरीक हयात से मालूम करते हैं, पता करते हैं आखिर कौन सा अमल था कि जिसकी वजह से इनके जिस्म से पानी टपक रहा है। वो शरीक हयात हजरत हंजला की बीबी अर्ज करती है कि मेरे शोहर मेरे पास लेटे हुए थे, शादी की पहली रात है, मेरे शोहर मेरे पास से मिलकर के गए, लेकिन उन्होंने गुस्ल करना मुनासिब न समझा, इसलिए कि ताखीर न हो जाए, नबी की आवाज पर लब्बैक कह दिया, मुनासिब नहीं समझा कि देर हो जाए। अल्लाहु अकबर। तब मेरे नबी ने फरमाया ये हंजला का जनाजा है और इनके जिस्म से पानी की चंद बूंदें इसलिए टपक रही है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तों ने हजरत हंजला को उसने जनाबत दिया। अकबर। ये थे वो मुजाहिद कि जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। आज तक कोई बेटा होता तो कहता अरे पहली रात है, मैं लड़ ले होंगे, होनी भी चाहिए, लेकिन याद रखो ये नहीं होना चाहिए। माँ अलग, माँ का मकाम अलग है, बाप का मर्तबा अलग है, बीबी का मर्तबा अलग है, हर एक के मरातिब अलग अलग। मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, बहुत जल्दी, बस थोड़ा सा टाइम और लूंगा। बस आप बात समझ में आ रही है? हाथ उठा करके बताना कितनों के समझ में नहीं आ रही। हाँ आप बेदार हैं। अल्लाहु अकबर। ये थी शादियां। आज तो शादी होती है, लेकिन याद रखो मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं जो शादी से पहले जो कान भरती हो अपनी बेटियों के, दबिए मत, दबना मत। अगर सास कुछ कहे ना तो फौरन फोन कर दिए, तेरा अब्बा ना मोबाइल ना दिया तुझे, फोन कर दिए फौरन। लेकिन अगर माँ बहनों के अगर घर उजड़ते हैं ना, अगर घर उजड़ते हैं तो मैं ये समझता हूं कि 70% हाथ उसमें माँ का होता है। ये हक है, बुरी तो लगेगी लेकिन हक यही है। तब ये हम क्या किसी से दबुए क्या? लेकिन याद रखो अगर तुमने अपनी बेटी से विदाई के वक्त अगर ये कह दिया कि दबना मत, तुमने उसका घर उजाड़ने की बुनियाद रखी, उसके घर को बर्बाद करने की बुनियाद तुमने रखी। याद रखो ये तो आपकी और हमारी अपनी बात है। सुनो मेरे नबी ने अपनी बेटी से क्या कहा था। जब हजरत फातिमा का निकाह हुआ था तो आपकी वालिदा उस वक्त न थी, हयात न थी। हजरत खदीजतुल कुबरा उस वक्त मौजूद न थी, आपका विसाल हो चुका था। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया हजरत फातिमा से, फातिमा अली का रिश्ता आया है। हजरत अली का रिश्ता आया, तवज्जो मेरी तरफ रखो। ये खत्म कर दूं। हाँ खत्म तो होगी, तो थोड़ी देर और उनके बाद में इनकी नाज शरीफ होगी, और अगर इनकी नाज शरीफ ना निकल करके आ जाओ तो जो चाहे मेरे नबी ने फरमाया फातिमा रिश्ता आया अली का,
ये बात तो माँ कहती है बेटी से, लेकिन हजरत सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा की वालिदा उस वक्त मौजूद न थी। लेकिन मेरे नबी ने अपनी बेटी को अपनी चौहट से विदा किया तो मेरे नबी ने फरमाया था, बेटी फातिमा सब कुछ करना, बेटी फातिमा सुनो, अपनी जिंदगी में कभी अली को परेशान मत करना, भूखा रहना पड़े रह लेना, प्यासा रहना पड़े रह लेना, पैबंद लगाकर कपड़े पहनने पड़े पहन लेना, चक्की चलानी पड़े चला लेना, चक्की चलानी पड़े चला लेना, पानी भरना पड़े भर लेना, लेकिन अली को परेशान मत करना। अगर तूने अली को परेशान किया उसी वक्त से तेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे पर तूने अगर अली को परेशान किया उसी वक्त मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। ए बेटी फातिमा, जो करना पड़े कर लेना, अगर हाथ से आटा गूंदना पड़े गूंद लेना, हाथ से चक्की चलानी पड़े चला लेना, पैमद लगे हुए अगर लिबास पहनना पड़े तो वो भी पहन लेना। और पहना हजरत फातिमा ने। आज तो हर फंक्शन पर नया लिबास पहनने वाली वो सय्यदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा, जिनकी चादर पर 72 पैबंद, अपने गरीब शोहर की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली हो। सुनो, अगर किसी के घर में, अगर किसी मोहल्ले में, अगर किसी का पड़ोसी अगर मालदार है, अगर उसके शोहर ने अगर अपनी बीवी को अगर 4-5 सूट दिला दिए, कानों में बालियां, नाक का फूल कुछ बड़ा दिला दिया, तो देख करके आती है तो फौरन तेवर बदल जाते हैं कि अचानक हो क्या गया। शोहर भी परेशान, सब परेशान, यार अच्छी खांसी तो हुआ क्या, हुआ क्या? किसी ने कुछ कह तो न दिया, कहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया। अब सब परेशान, घरवाले भी परेशान, शोहर भी परेशान, नंद भी परेशान, सास भी परेशान। हुआ क्या? कहा भी कुछ नहीं है, कहा तो किसी ने कुछ नहीं है, लेकिन देख करके आई है पड़ोस में 5000 का सूट लेके आई है। वो कहती है लंबी लंबी बालियां हैं उसकी, तुमने आज तक कुछ दिलाया मुझे, कुछ दिलाया मुझे आज तक? ये है ना शुक्र। वो इंसान, वो शोहर जिसकी एड़ियां घिस गई अपने बच्चों के लिए कमाते कमाते, जो कभी माँ के ताने खाता, कभी बाप के ताने खाता, कभी भाइयों के मुंह को देखता है। तो मेरी माँ बहनों सुनो, मैं तुम्हें एक पैगाम देकर के जाना चाहता हूं। अगर किसी औरत का शोहर अगर मालदार है तो उसकी मालदारी पर मत जाओ, उसको तो अल्लाह ने इतना दिया है। मुकाबला सूट का मत करो, कानों की बालियों का मत करो, नाक के फूल का मत करो, पैरों की पाजेबों का पायलों का मत करो। मुकाबला किसी चीज का मत करो, न सूट का, न कानों की बालियों का, किसी चीज का मुकाबला मत करो। हाँ, मुकाबला करना है तो इस बात का मुकाबला करो, पड़ोसी की बीवी नमाज पढ़ती है, मैं भी नमाज पढ़ूंगी, पड़ोसी की बीवी कुरान पढ़ती है, मैं भी कुरान पढ़ूंगी, पड़ोसी की बीवी भी ताज्जुद गुजार है, मैं भी ताज्जुद गुजार बनूंगी, पड़ोसी की बीवी अपने शोहर की फरमाबरदार है, मैं भी अपने शोहर की फरमाबरदार बनूंगी। ये होना चाहिए, ये हो। लेकिन अल्लाहु अकबर, शादियों की इतनी रस्में, मंगनियों की, देखने जा रहे हैं, देखने लड़की को। कभी कभी ऐसा होता, अंधे भी देखने जाते हैं, अंधे भी। एक बूढ़ा गया था अंधा, तो उससे किसी ने पूछा कि तुम क्या देखना यार, क्या सब जा रहे? मैंने सोचा कि मैं भी हाथ मारी हूं। अब उससे पूछा, अंधे चलो देखने वाले तो देखेंगे, लेकिन तू क्या देखेगा? तो ये हाथ मारना है। तो ऐसे भी है, हाँ, टटोलेगा, लेकिन याद रखो वो देखने वालों से ज्यादा खा जाता है। हाँ, क्यों? उसे ये थोड़ा लग रहा कि कोई मुझे देख रहा खाता। कहते हैं ना, कह रहे यार मुंह खाता तो आपको शर्म आती है,
क्या हांडी का मुंह छोड़ा है तो बिल्ली को तो याद आनी चाहिए, मुंह खाता है तो आंख तो शर्माती है। अब जब उसकी आंख है ही नहीं, उसकी तो दोनों लाइट बंद है, तो उसको शर्म कैसी? लेकिन याद रखो, मंगनियों की जो रस्में हैं, अब ससुर जा रहे हैं, फिर सास जा रही हैं, फिर बहनोई जा रहे हैं, फिर भाभी जा रही हैं। हर भाई जब तक शादियां न होती हैं, उस गरीब का जा करके घर का कबाड़ा हो। ये हाल। आखिरी बात, शादी हुई थी पहले भी, हजरत अब्दुल्ला असवद की भी शादी का पैगाम। हजरत अब्दुल्ला असवद काले थे, बहुत कद लंबा था, चेचक के दाग चेहरे पर, होठ मोटे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिहाबी का निकाह पढ़ाने गए तो इनका पेट निकला हुआ था। मेरे नबी ने उन्हें रख करके फरमाया, अब्दुल्ला तू इतना बड़ा हो गया, इतनी उम्र हो गई, अब तक तूने शादी नहीं की। तो हजरत अब्दुल्ला असवद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे भी कोई शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? मेरे आका ने फरमाया, अच्छा ये बताओ, शादी करोगे? शादी करोगे तो जब किसी शादी किसी की चर्चा चलती है ना, ये समझता कैसे विधानसभा का टिकट मिल गया हो, और जब शादी हो जाती है तो ऐसा लगता है घोटाला करके फंस गए। मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला शादी करोगे तो हजरत अब्दुल्ला असवद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा करके बोलो। मेरे नबी समझ गए अब्दुल्ला शादी करना चाहते हैं। सुनो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला असवद की शादी के लिए किस खातून का इंतखाब किया? अल्लाहु अकबर। वो पाक दामन, वो मुकद्दस शहजादी के जिसके घर से, जिसके लिए बड़े बड़े बादशाहों के रिश्ते आए, बड़े बड़े घरानों के रिश्ते आए, अमीरों के घरों से रिश्ते आए, बादशाहों के घरों से रिश्ते आए, लेकिन सबों के रिश्तों को मना फरमा दिया। लेकिन सुनो, जो हुस्न में जिसका जवाब नहीं, जिसकी खूबसूरती में जिसका जवाब नहीं, जो हुस्न में लाजवाब, जो जमाल में लाजवाब, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब फला मकान पर जा और अपनी शादी का पैगाम लेकर के चला जा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जब इतना फरमाया, अब्दुल्ला असवद चले, कहा दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त में लोग क्या करते थे? आराम करते थे, इसलिए रातों में इबादत किया करते थे। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी ने फरमाया, ए अब्दुल्ला असवद जा, उस घर पर जाकर के दस्तक दे। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला असवद के लिए उस खातून का इंतखाब किया जिसका हुस्न में कोई जवाब ना था। सुभान अल्लाह, बेमिसाल। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े करोड़पतियों के यहाँ से उसके रिश्ते आए, लेकिन सबों को इनकार किया। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा अब्दुल्ला, फला दरवाजे पर चला जा, जाकर के कहना अपनी शादी का पैगाम लेकर के। तो अरब के लोग रातों में अल्लाह की बात करते थे, दिनों में आराम करते थे, यानी दोपहर में आराम करते थे। दोपहर का वक्त था, तेज धूप थी, सब आराम कर रहे थे, दरवाजे बंद थे। हजरत अब्दुल्ला असवद चले, नबी ने फरमाया, जा जाकर के शादी का पैगाम दो। अल्लाह अकबर। गए, दरवाजा बजाया। अब्दुल्ला असवद ने जब दरवाजा बजाया, निकल करके उस खातून, उस मुकद्दस, उस पाक दामन शहजादी के वालिद साहब आए। फरमाया, क्यों आए हो? तवज्जो मेरी तरफ, मेरी तरफ। सरकार ने फरमाया, जाकर के कहना, यानी अपने निकाह का पैगाम दो। दरवाजा बजाया, निकल करके आए। पूछा, कौन और क्यों आए हो? कि शादी का पैगाम लेकर के। कि किसने भेजा है? कि नबी ने। किसने भेजा? इमामुल अंबिया ने, दोनों आलम के मालिक मुख्तार ने, जिनके सदके में अल्लाह ने सबको बनाया, उसी पैगंबर ने भेजा। तो जब इतना कहा था कि नबी ने भेजा तो खुश थे उनके वालिद साहब, चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो रहे थे। लेकिन जब अब्दुल्ला असवद ने अर्ज किया कि मेरी शादी में अपनी शादी का पैगाम लेकर के आया हूं, भेजा रसूलुल्लाह ने, मैं अपनी शादी का नहीं, तो पहले तो खुश थे,
इसलिए कि वो खुशी की वजह ये थी, उन्होंने समझा कि शायद सरकार दो आलम मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हैं और मेरे लिए इससे बड़ी कौन सी और खुशनसीबी हो सकती है कि मेरी बेटी इमाम उलमा की शरीक हयात बन जाए। इससे बड़ी मेरे लिए और कौन सी खुशनसीबी हो सकती है। अब्दुल्ला अस्बत ने अर्ज किया, नहीं ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं, बल्कि वजह यह है कि मुझे बेटा है नबी ने अपनी शादी का पैगाम नहीं बल्कि मैं अपनी शादी का पैगाम लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर। बेटी आकर के अपने बाप की बगल में खड़ी हो गई, ये सारी बात तो सुन रही थी। बाप से बेटी ने पूछा, मेरे बाप ये तो बताओ कि जब ये शुरू में आए थे तुम्हारे चेहरे पर खुशी के आसार थे, तुम्हारा चेहरा खुश लग रहा था, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराया हुआ लग रहा था, लेकिन अचानक हुआ क्या, तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे बदल गया, गुस्से के आसार कैसे जाहिर होने लगे। अल्लाह अकबर। बेटी से बाप ने कहा, मेरी बेटी मेरे चेहरे पर खुशी के आसार इसलिए थे, मैंने समझा कि शायद पैगंबर आज़म मेरी बेटी से निकाह करना चाहते हैं, मैं इसलिए खुश था, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि ये खुद अपनी शादी का पैगाम लेकर के आए हैं। बेटी ने पूछा, अब्बा जान, बेटी अर्ज करती है, अब्बा जान ये तो बताओ ये आने वाले जो आए हैं खुद आए हैं, इनको किसी ने भेजा है? अब्बा जान आप बताएं, ये आने वाले जो आए हैं जिनका कद लंबा है, जिनका पेट फैला हुआ है, जिनके चेहरे पर चेचक के दाग है, जिनका पेट मोटा है, जिनका होठ मोटे हैं, ये तो बताओ ये अपनी मर्जी से आए हैं या किसी ने भेजा है? तब तो अर्ज करते, मेरी बेटी ये अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि पैगंबर आज़म ने भेजा है। अल्लाह अकबर। बेटी हो तो ऐसी अर्ज करती है, अब्बा जान अब ताखीर न किया जाए, हाँ कर दिया जाए, इसलिए ये आया है अपनी मर्जी से नहीं। चेहरे के एतबार से तो काला है, ये कद लंबा है, इनका पेट फैला हुआ है, ये खूबसूरत बसाही नहीं है, लेकिन ये ना देखा जाए इसका पेट मोटा है, बल्कि ये देखा जाए इसको भेजने वाला, ये न देखा जाए कि ये चेहरे के एतबार से कैसा है, बल्कि ये देखा जाए कि जिसने इसको भेजा है वो तो चेहरे में इतना खूबसूरत है कि चांद भी उनके तलवों की भीख लेकर के चमकता है, सूरज भी उनके कदमों की चमक लेकर के चमकता है। ए अब्बा जान अब ताखिर न किया जाए, यही बात खत्म करके मैं अपनी जगह लूंगा। अब्बा जान अब ताखिर न किया जाए। हजरत अब्दुल्ला अस्वद अर्ज करते हैं, ये सारी बात को बयान फरमा दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब फरमाया, उस खातून के लिए बातचीत तय हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला अस्वद के बाद कुछ भी नहीं था, सामान कुछ भी नहीं था, निकाह करने के लिए महर देने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला लो इस चादर को ले जाओ, ले जाकर के मार्केट में बेचो और इससे बेच करके जितनी कीमत मैसर हो, जितना पैसा मिले उस पैसे से शादी का सामान खरीदो। हजरत अब्दुल्ला अस्वद ने चादर को बेचा, फरोख्त किया, चादर को शादी का सामान खरीदा। ए लोगों, हजरत अब्दुल्ला अस्वद शादी का सामान खरीद रहे थे, खुश थे, खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए तो उस खातून का इंतखाब मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, जिसका हुस्न में जवाब नहीं, जिसका खूबसूरती में जवाब नहीं, उस पाक दामन शहजादी का इंतखाब मदीने वाले मुस्तफा ने अब्दुल्ला अस्वद के लिए बयान फरमाया। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला बहुत खुश थे, शादी का सामान खरीद रहे थे, लेकिन पैगंबर आदम की आवाज हजरत अब्दुल्ला अस्वद के कान में पहुंची। मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करने का हुक्म दिया, ऐलान किया गया। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला अस्वद के कान के अंदर मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पहुंची, तो हजरत अब्दुल्ला ने शादी का सामान जो खरीदा था उसको वापस कर दिया। और शादी के सामान को वापस करके उन्होंने किया क्या, उससे तलवारें खरीदी, बच्चे और भाले खरीदे, यानी जंग के सामान खरीदे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब कुफार और मुशरिकीन के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान जब जंग शुरू हुई, तो जहां पर कुफार और मुशरिकीन कत्ल हुए, वहीं पर मुजाहिदीन इस्लाम भी शहीद हुए। उन्हीं में हजरत अब्दुल्ला अस्वद भी शहीद हुए। अब्दुल्ला अस्वद भी शहीद हुए, लेकिन सबों के जनाजे को मेरे नबी ने देखा, लेकिन पैगंबर आदम ने अब्दुल्ला अस्वद को देखा तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू भी निकले। मेरे नबी मुस्कुराए भी। दोनों वजह को पूछा गया, आका ये तो बताइए कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे और आपकी आंखों से आंसू कैसे टपक रहे हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी की आंखों से आंसू मोती बन करके जमीन पर गिर रहे थे। हे मुसलमानों, उस आंसू की शान को आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अरे रो रो के मुस्तफा
मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए कि आप रो क्यों रहे थे, आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो मेरे आका ने बयान फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं रोने की बजाय, आंखों से आंसू निकलने की बजाय ये अब्दुल्ला असवद, इसकी शादी का इंतखाब उस हसीना उस खूबसूरत लड़की से मैंने किया था जो हुस्न में लाजवाब थी, उसका हुस्न में कोई सानी नहीं था। अल्लाह अकबर। लेकिन इसने बड़े अपनी शादी का सामान बड़े खुश होकर के खरीद रहा था, लेकिन जैसे इसके कान में जब की आवाज पहुंची, जब मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करने का हुक्म दिया गया और इसके कान में ये आवाज पहुंची, इसने शादी का सामान वापस किया, जंग के सामान खरीदे, तलवारें खरीदी, पर्चे और फाने खरीदे। अल्लाह अकबर। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया, सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? मेरे नबी ने बयान फरमाया, मुस्कुराने की वजह ये है कि जन्नत की हूरें आपस में लड़ रही है कि अब्दुल्लाह से शादी हम करें। अब्दुल्लाह से शादी